जय हिंद दोस्तों मैं गोपाल सर वाराणसी डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कारक के बारे में बताया था और मैं कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समास के बारे में बताऊंगा, तो बच्चों आज मैं आपको समास के ही बारे में बताऊंगा। समास से क्वेश्चन पूछे कि समास कहते क्या है। तो समास को इंग्लिश में कंपाउंड बोला जाता है। समास कहते यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम प्लस आस यानी समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त यानी छोटा रूप। अब इसकी आती है समास की परिभाषा, यानी दो शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बनेगा उसे समास कहते हैं, या कह सकते हैं कि दो पदों के मेल को समास कहते हैं। पूछता है परीक्षा में कि समास में कितने पद होते हैं, तो समास में दो पद होते हैं, यानी दो पदों का जहां मिलन होता है वहां समास होता है। कौन कौन से? एक होता है पहला पद, अब पहले पद को ही बोला जाता है पूर्व पद, और एक होता है दूसरा पद, और दूसरा पद को बोलते हैं उत्तर पद। यानी कि दो शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द ही समास कहलाता है, या दो पदों के मेल को समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, एक शब्द है राजा और एक शब्द है पुत्र। अब हम इसका संक्षिप्तीकरण कर देंगे तो हो जाएगा राजपुत्र, राजपुत्र। यानी कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बनेगा उसी को बोलते हैं समास। अब आता है समास, समासिक पद। ये समासिक पद क्या होता है, यानी समस्त पद क्या होता है? सामासिक पद। यानी कि ये क्या कहलाता है? समासिक पद क्या कहलाता है कि समास के नियमों से बना नया शब्द, यानी समास के नियमों से बना नया शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। अब आता है समास विग्रह, यानी कह सकते हैं कि जो समास का जो विग्रह जो सही कर लेगा वो समास भी सही कर लेगा। अब आता है समास विग्रह। ये समास विग्रह क्या होता है? यानी कि समास के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र, तो ये जो राजपुत्र है ये समास है, और इसी राजपुत्र समास को जब हम अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा समास विग्रह। तो आपका ये है समास विग्रह, यानी राजा का पुत्र ये समास विग्रह है और राजपुत्र आपका समास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि समास का विलोम क्या होता है। ये बहुत लोग आते हैं, पहले ऑप्शन में रहता है, सब गलत कराते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है और सबसे पहले ऑप्शन रहेगा समास के विलोम में विग्रह, जो कि सरासर गलत है। समास का जिस प्रकार अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त, उसी प्रकार समास का विलोम होता है व्यास। ये कभी भूलना नहीं कि समास का विलोम व्यास होता है। अब पहले ऑप्शन में रहेगा विग्रह, जो कि बच्चे जानते नहीं हैं, वो विग्रह लगाकर खाली हो जाएंगे, फिर बाद में पछताते हैं कि समास का वो विग्रह, उसका समास का पदों को अलग अलग किया जाता है, उसका विलोम नहीं होता। विलोम उसका विपरीतार्थक होता है, अपोजिट होता है। तो समास का विलोम व्यास होता है। अब आता है टाइप ऑफ प्रकार, यानी समास के प्रकार कितने होते हैं, यानी समास कुल कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं समास के भेद में कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगर समास के भेद पूछे तो कुल पूछेगा कि समास कुल कितने होते हैं, तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। अब मुख्य रूप से पूछेगा तो मुख्य रूप से समास 4 प्रकार होते हैं, यानी मुख्यतः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यतः पूछता है समास कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार के। वो 4 कौन कौन से हैं? आप अव्ययी भाव
तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये चारों जो हैं ये मुख्य रूप से हैं। और ये जो कर्मधारय द्विगु हैं ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये बच्चों बात हमेशा ध्यान रखिए कि समास मुख्य रूप से पूछेगा तो 4 प्रकार के और कुल पूछेगा तो 6 प्रकार के। 6 प्रकार देखो, ये पूरा अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि है। और मुख्य रूप से पूछेगा तो अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, क्योंकि ये कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष के ही प्रकार होते हैं। तो समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के और कुल 6 प्रकार के। अब मैं आपको हर समास के बारे में बताऊंगा कि इसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब आता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया कि समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास क्या है? जिसका नाम है अव्यय, अव्यय, अव्यय यानी जिसका व्यय न हो, जिसका हम खर्चा नहीं कर सकते, जो लिंग वचन कारक लगाने के बाद भी हम जिसको खर्चा यानी व्यय नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास में पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि समास में 2 पद होते हैं, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, यानी कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है, गौड़ होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौड़ होता है। अब आता है प्रधान क्या है, यानी प्रधान खंड क्या है और गौड़ खंड क्या है। यानी कि जिस पे अर्थ का बल पड़े, यानी जिस वाक्य पे अर्थ का बल पड़े उसे प्रधान कहते हैं और जिस पे अर्थ का बल ना पड़े उसे गौड़ खंड कहते हैं। अब आता है अव्ययी भाव समास, यानी कि पहला पद अव्यय होता है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अव्ययी भाव जो समास है इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। यदि आप इसको पहचान लेंगे अव्ययी भाव समास को, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके पहचानने का तरीका अब आता है अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका, यानी पहचान। तो पहचान में इसके शब्द में पहले कुछ शब्द ऐसे हैं जो लगा रहेगा, जैसे प्रति, यथा, अनु, आ, भर इत्यादि। ये अव्ययी भाव समास में ये पहले पद जो प्रधान होता है जरूर लगा रहेगा, क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय होता है जिसका व्यय न हो। अब जैसे वहां पे आपको पूछता है कि देखो बस इसको अगर किसी को समास विग्रह भी न आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी पहचान जान जाएगा तो बहुत सही तरीके से वो समास को बारे में जान सकता है, वो खासकर अव्ययी भाव समास। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछ दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब हम इसका जब समास विग्रह करेंगे तो प्रतिदिन यानी कि दिन को हम दिन से अलग नहीं कर पाएंगे। हम रात को दिन से अलग कर सकते हैं, लेकिन दिन को दिन से, रात को रात से अलग नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिदिन है, तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन भी कह सकते हैं। तो अगर ये भी नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो आपको मैंने पहचानने का तरीका बताए हैं प्रति, तो आप इससे सीधे बता सकते हैं एकदम आसान तरीके से कि नहीं इसमें अव्ययी भाव समास हो सकते हैं। दूसरा का है जैसे यथा, तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसको तो बहुत खास तौर से आपको देखना पड़ेगा। यथा शक्ति, अब यथा शक्ति है, आप तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, यथा इसी से पकड़ सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। अब इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। कहने का मतलब
आपकी जो शक्ति है आपके अनुसार, यानी आपको अपने शक्ति से अलग नहीं कर सकते। तो जिसका हम व्यय नहीं कर सकते वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब आता है अनुरूप। अनुरूप, अब देखिए अनु से पकड़ लीजिएगा कि अव्ययी भाव समास। ये पहचानने का जो तरीका बचा है इसी के अंदर से सब पूछता है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आपको कुछ याद हो चाहे न याद हो, बस आप देख लीजिए कि ये समास, इसकी पहचानने का तरीका। इसलिए हमको बस पहचान कराना है, बाकी आपको परीक्षा में भले से विग्रह है, लेकिन पहले नियम कानून ये कहता है कि हमको पहले समास विग्रह यदि आप सही कर दिए तो कभी जिंदगी में समास आपका गलत नहीं हो सकता। अनुरूप है तो यानी कि रूप के योग्य, इसका समास विग्रह करेंगे तो रूप के योग्य। अब जैसे आ गया, आ से अगर आ गया आमरण, आमरण, तो इससे हम पकड़ लेंगे आ से यानी मरण तक, मरण तक। आमरण का अर्थ होता है मरण तक। उसी प्रकार भर पेट, पेट भर के, जो भर पेट है इसी से पढ़ने यानी पेट भर के। और एक चीज आपको और बता दे पहचान में कि अव्ययी भाव समास में ये जोड़े में भी बना रहेगा, जोड़ा युग्म शब्द में आएगा। जैसे आपको पूछ दिया कि आपको पूछ दिया दिन दिन, दिन दिन। अब इस दिन दिन का अर्थ होता है प्रत्येक दिन, और इसमें बहुत सारे बच्चे दिन दिन, इसको हम समास विग्रह गलत कर देते हैं दिन और रात, और तुरंत ऑप्शन पहला रहता है द्वंद्व समास, वो लगाकर खाली हो जाते हैं। क्योंकि द्वंद्व समास की परिभाषा है उसमें विलोम रहता है। पहचानने का तरीका है कि उसमें हमेशा विलोम का ही संबंध रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि अव्ययी भाव समास में इसमें जोड़ा लगा रहेगा दिन दिन, तो इसको आंख बंद करके आपको लगाना है अव्ययी भाव समास। दिनों दिन पूछ लिया तो दिनों दिन मतलब दिन ही दिन, या रातों रात, रात ही रात। आप कभी कभी पूछते हैं हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो हाथों हाथ का मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं, हाथों हाथ मतलब हाथ ही हाथ में। तो इस प्रकार जब हम इसी का अव्यय नहीं हो सकता, नहीं व्यय नहीं हो सकता, तो हाथों। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे अति उत्तम तरीका है प्रति, यथा, अनु, आ, भर। ये अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका है। और एक और तरीका है अव्ययी भाव कि इसमें जोड़ा शब्द लगा रहेगा। जैसे आपको पूछ दिया रात रात, रात डैश रात, तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि योजक चिन्ह लगा है तो इससे रात और रात यानी द्वंद्व समास, जो कि गलत है। क्योंकि आपको देखना चाहिए कि दोनों जोड़ा ही बनकर आए हैं, जो इधर है वो इधर। इस प्रकार इसमें अव्ययी भाव समास हो सकता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट वाला जो आपको समास पढ़ाएंगे तत्पुरुष, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत हो गया पढ़ाओ, लगभग 2 दिन।